हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच जी के गाइड्स। अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और सर्च कर रहे हैं किसी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी को, ताकि आप जो है अपना जो इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है उसे गेन कर सकें, ताकि वो जो इंटर्नशिप है वो आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर सके और आपको एक वर्क एक्सपीरियंस का चांस प्रोवाइड कर सके। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट जो किसी इंटर्नशिप प्रोग्राम को सर्च कर रहे हैं, उनके लिए आज हम एक इंटर्नशिप प्रोग्राम को डिस्कस करने जा रहे हैं। और इंटरनेशनल स्टूडेंट इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ना सिर्फ इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंदर वो अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि उनको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जिसके थ्रू वो अपना जो एक्सपीरियंस है वर्क से रिलेटेड उसको गेन कर पाएंगे इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के थ्रू। तो जिस इंटर्नशिप प्रोग्राम को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये एक्चुअली ऑफर्ड की जा रही है बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसकी तरफ से डिफरेंट जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है वो स्टिल ओपन है, जिसके लिए जो इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट इंटर्न्स जो पोजीशंस हैं वो अवेलेबल हैं एप्लीकेंट के लिए, जिनके लिए वो अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। तो हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं कि अगर आपने अप्लाई करना है तो देन व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, व्हाट एक्चुअली इज़ इंक्लूडेड इन दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम, हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से ऑफर की जा रही है, तो आपने क्या करना है कि सिंपली सर्च करना है एशियन डेवलपमेंट बैंक इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो आफ्टर सर्चिंग दिस आपने क्या करना है कि आपने इस एड्रेस को फॉलो करना है, यानी दिस इज़ वेयर के आपको जहाँ पर जो इंटर्नशिप से रिलेटेड पोजीशंस हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ से भी अगर आप जाएंगे तो आप डायरेक्टली उस इंटर्नशिप पेज पर चले जाएंगे, बट इन केस अगर आप एशियन डेवलपमेंट बैंक की यानी होम पेज पर आएंगे, तो यहाँ पर आने के बाद अगर आप वर्क विद अस पर जाएं और यहाँ पर इंटर्नशिप प्रोग्राम को चूज़ करें, तो आप यहाँ से भी इस इंटर्नशिप प्रोग्राम को देख सकते हैं। बट इन केस अगर आप इस एड्रेस को फॉलो करेंगे तो आप डायरेक्टली जो है यहाँ पर आ जाएंगे, जहाँ पर उस इंटर्नशिप की सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो आई होप सो कि ये चीज़ आपके लिए अंडरस्टैंडेबल थी। तो सबसे पहले अब बात करते हैं कि जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है ये एक्चुअली हमारे पास क्या है। तो ये जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से ऑफर किया जा रहा है, जिसमें डिफरेंट इंटर्नशिप्स अवेलेबल है एप्लीकेंट के लिए, ये एक्चुअली जो है प्रोजेक्ट ओरिएंटेड जो एक अप्रोच है उस पर बेस्ड एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है। यानी स्टूडेंट को जो अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो गेन कर सकें, लर्न कर सकें एक्सपीरियंस को एक प्रोजेक्ट के अंदर काम करते हुए थ्रू रिसर्च असाइनमेंट्स जो कि उनके प्रोजेक्ट पर बेस्ड होंगी, उसके थ्रू जो है स्टूडेंट जो है वो अपने एक्सपीरियंस को गेन कर सकते हैं। तो अगर आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं और सर्च कर रहे हैं किसी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी को, तो यू आर रेडी टू गो, आप इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं। तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर काम करने का, रिसर्च असाइनमेंट्स इन्वॉल्व होंगी जिनके अंदर आप काम करेंगे। और जो इंटर्नशिप असाइनमेंट्स होती हैं वो साल में 2 मरतबा यानी अनाउंस की जाती हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से, ताकि जो एप्लीकेंट हैं वो इन इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए ट्वाइस अ ईयर जब एप्लीकेशंस अनाउंस होती हैं उनके लिए अप्लाई कर सकें। तो अभी हम देखेंगे कि अभी जो करंटली जो ओपन हमारे पास इंटर्नशिप्स हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे। तो अगर बात की जाए इस इंटर्नशिप प्रोग्राम की कि इंटर्नशिप प्रोग्राम एक्चुअली आपको क्या ऑफर कर रहा है, तो ये आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, इंक्लूडिंग कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप वर्क कर सकें जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मेजर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंदर, और एक्सपीरियंस को गेन कर सकें। और ना सिर्फ ये बल्कि आपको चांस मिलता है कि आप जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हैं फ्रॉम मोर देन 50 डिफरेंट कंट्रीज से जो कि काम कर रहे हैं इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आप उनके साथ कोलैबोरेट कर पाएँ, उनसे लर्न कर पाएँ, उनसे एक्सपीरियंस गेन कर पाएँ। तो ये चीज़ें आपकी प्रोफाइल को बहुत अच्छा करने वाली हैं अगर आप इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में सेलेक्ट हो जाते हैं। आपको जो है वो डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलती है रिगार्डिंग कि आपने जो है काम किस तरह से करना है जब आप प्रोजेक्ट्स के अंदर काम करते हैं। और आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अगर इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप कंट्रीब्यूट कर पाएँ एशियन डेवलपमेंट बैंक के लिए, जो आपने अपनी रिसर्च असाइनमेंट के थ्रू जो अपनी रिसर्च आउटपुट जनरेट की है उसके थ्रू।
तो दीज आर द अपॉर्चुनिटीज़ जो कि आपको यानी प्रोवाइड की जा रही हैं इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के थ्रू। और अगर बात की जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो जो इंटर्नशिप के कैंडिडेट हैं, यानी जो पॉसिबल एक जो कैंडिडेट है जिसे कंसीडर किया जाएगा, उस कैंडिडेट को इन रिक्वायरमेंट्स को मीट करना होगा। पहली बात ये कि आप जो है अगर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं और एनरोल्ड हैं मास्टर्स या पीएचडी लेवल प्रोग्राम के अंदर, तो आप जो है एलिजिबल हैं। यानी अगर आप एक मास्टर या पीएचडी लेवल प्रोग्राम को परस्यू कर रहे हैं फ्रॉम द एशियन डेवलपमेंट जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वहाँ से, तो आप एलिजिबल और अप्लाई कर सकते हैं। और लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि आप इस प्रोग्राम को परस्यू कर रहे हों बिफोर एंड आफ्टर द इंटर्नशिप प्रोग्राम, तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। और इसी तरह अगर आप जो है एंगेज हैं अपनी एकेडमिक फील्ड के अंदर, जो कि रिलेटेड है टू द एशियन डेवलपमेंट बैंक वर्क, तो यू आर रेडी टू गो, आप इस क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं। और अगर आपके पास नेशनैलिटी है, अगर आप सिटीज़नशिप होल्ड करते हैं उन कंट्रीज़ की जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के मेंबर कंट्रीज़ हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास जो है इंग्लिश लैंग्वेज की जो प्रोफिशेंसी है, उसकी जो कमांड है, उसकी जो प्रोफिशेंसी है वो होनी चाहिए। और आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज के अच्छे स्किल होने चाहिए। और अगर आपके पास जो है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है दैट इज़ रेलेवेंट टू द इंटर्नशिप प्रोग्राम, तो यू आर रेडी टू गो। एंड इफ़ यू मीट ऑल ऑफ दीज एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, तो आप एक गुड और एक पॉसिबल कैंडिडेट हो सकते हैं इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए, जो कि कंसीडर किए जाएंगे फॉर द सिलेक्शन प्रोसीजर। तो मेक श्योर करना है कि इन रिक्वायरमेंट्स को मीट करना है अगर आप जो है इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट होना चाहते हैं। एंड फॉर इंस्टेंस कि अगर हम इन सब रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हैं, तो अब हम अप्लाई करना चाहते हैं, देन व्हाट इज़ द प्रोसीजर। तो जो एप्लीकेशन प्रोसेस है इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए, दैट इज़ ऑनलाइन। यानी आपको ऑनलाइन सबमिट करनी होती है अपनी एप्लीकेशन को एट दिस एप्लीकेशन पोर्टल, जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो है वो एप्लीकेशन पोर्टल है। तो यहाँ पर जाकर आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं। और यूजुअली जैसे कि हमने पहले कहा कि जो ट्वाइस अ ईयर जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है उसकी एप्लीकेशन को अनाउंस किया जाता है। सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द फर्स्ट बैच, जो कि ऑन बोर्ड किए जाएंगे जनवरी 2023 से ऑनवर्ड, यानी जिनको ऑन बोर्ड किया जा चुका है। और दिस इज़ द सेकंड बैच दैट इज़ फ्रॉम दिसंबर 2022 टू 15 फरवरी 2023, और जो कि ऑन बोर्ड हैं और फ्रॉम जून 2023 से ऑनवर्ड। लेकिन अब यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो जो टाइमलाइन है, जो एप्लीकेशन डेट हैं, वो तो गुजर चुकी हैं। तो इस चीज़ के परेशान नहीं होना, क्योंकि अभी भी बहुत सारी जो पोजीशंस हैं वो ओपन हैं, जिनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अगर बात की जाए सिलेक्शन प्रोसेस की, तो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसकी तरफ से जो है आपकी जो है असेसमेंट की जाती है, ताकि आपको जो है वो सिलेक्ट किया जाए इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए। और कुछ असाइनमेंट्स होती हैं, उन असाइनमेंट्स को चूज़ करना होता है एप्लीकेंट ने। उस फिर असाइनमेंट को, यानी उन असाइनमेंट्स को आपने जो है वो सॉल्व करना होता है। एंड दिस इज़ वेयर कि आपकी जहाँ पर एवेल्यूशन की जाती है, और आपने प्रिपेयर करनी होती है अपनी सीवी को, और आंसर करना होता है कुछ ऐसे क्वेश्चंस को। और इसी के साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर्ड होते हैं वो उनको आपने अपलोड करना होता है, ताकि आप कंप्लीट कर सकें अपनी एप्लीकेशन को। एंड मेक श्योर करना है कि अपनी एप्लीकेशन को ऑन टाइम जो है सबमिट करें, बिकॉज जो भी एप्लीकेशन सबमिट होगी आफ्टर द डेडलाइन उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो एंड यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को जो है सबमिट करें एज सुन एज पॉसिबल, ताकि आपके पास इनफ टाइम हो कि आप एक अच्छे अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर पाएँ। यूजुअली जो वैल्यूएशन क्राइटेरिया होता है ना, वो बेस्ड कर रहा होता है आपकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर कि आप कितने एलिजिबल हैं, आपका रेलेवेंस जो एकेडमिक स्टडी है उसके ऊपर, और अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है उसके ऊपर, आपकी मोटिवेशन और जो लेवल ऑफ इंटरेस्ट है कि आप इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए क्यों अप्लाई करना चाहते हैं और किस तरह से कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड द डेवलपमेंट। तो ये चीज़ें जो हैं आपकी इवैल्यूएशन के अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं। और फिर वो स्टूडेंट जो सिलेक्ट हो जाते हैं, तो उन जो शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनको इन्फॉर्म किया जाता है। अब बात करते हैं कि ये तो एप्लीकेशन जो डेट्स हैं, ये तो यानी वो डेट्स हैं कि जो ऑलमोस्ट यानी अवर हो चुकी हैं। तो फिर अप्लाई हम अगर करेंगे तो कौन सी इंटर्नशिप पोजीशन अवेलेबल हैं। सो दीज आर द करंट अपॉर्चुनिटीज़ जो कि इंटर्नशिप की अवेलेबल हैं और आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
और अगर बात की जाए यहाँ पर जो है इंटर्नशिप का नेम है कि इंटर्नशिप जो है किस पोजीशन के लिए है, यहाँ पर डिपार्टमेंट है कि किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड इंटर्नशिप है, और यहाँ पर लोकेशन है कि किस कंट्री के अंदर वो इंटर्नशिप जो है आपकी जो है हेल्ड की जाएगी। इसी तरह यहाँ पर वो डेट है कि कब इंटर्नशिप जो है पोस्ट की जा रही है, एंड दिस इज़ द डेडलाइन कि कब तक आप इन इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जितनी भी यहाँ पर आप इंटर्नशिप देख रहे हैं, उनकी जो ओपनिंग डेट है दैट इज़ 15 जुलाई 2023, और उनकी जो क्लोजिंग डेट है यानी डेडलाइन जो है एप्लीकेशन सबमिशन की दैट इज़ 15 सितंबर 2023। सो मेक श्योर करना है कि ये सारी वो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं आपके लिए। आप इनको अगर परस्यू करना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने ऊपर डिस्कस किया, अप्लाई किस तरह से करना है हमने वो भी बात कर ली, सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से होता है हमने वो भी डिस्कस कर लिया, और किन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो दीज आर द करंट अपॉर्चुनिटीज़ जो कि ओपन है, जिनके एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट किया जा रहा है, और डेडलाइन इज़ द 15th ऑफ सितंबर 2023। मेक श्योर करना है कि अगर आप इस इंटर्नशिप प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं तो दिस इज़ द डेडलाइन कि कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो डिफरेंट इंटर्नशिप्स अवेलेबल हैं, जस्ट लाइक अगर इस इंटर्नशिप के इस इंटर्नशिप प्रोग्राम की बात की जाए या इस इंटर्नशिप पोजीशन की बात की जाए, सो दिस इज़ रिलेटेड टू द इकोनॉमिक्स रिसर्च असिस्टेंट की जो इंटर्नशिप की पोजीशन है वो आपके पास अवेलेबल है, और इसी तरह रीजनल कॉर्पोरेशन की इंटर्नशिप की जो पोजीशन है वो अवेलेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस डिवीजन की इंटर्नशिप जो है पोजीशन अवेलेबल है। तो डिफरेंट जो है इंटर्नशिप्स अवेलेबल हैं, आप इनको देख सकते हैं। तो अगर ये आपकी डिज़ायर्ड इंटर्नशिप है और अगर आप इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो देन यू आर रेडी टू गो। तो आई होप सो कि जो आज की अपॉर्चुनिटी थी रिगार्डिंग कि आप किस तरह से इंटर्नशिप प्रोग्राम के थ्रू अपना जो वर्क एक्सपीरियंस है उसे गेन कर सकते हैं, और आपको चांस मिल सकता है कि आप जो है डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जो है वो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकें अगर आप एलिजिबल हैं इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए। और ना सिर्फ ये बल्कि आप जो है जो प्रोफेशनल एप्लीकेंट्स हैं, जो प्रोफेशनल वर्कर्स हैं, उनके साथ आप काम कर पाएँ, ताकि आप भी एक जो प्रोफेशनल वर्कर हैं, जो प्रोफेशनल एप्लीकेंट हैं वो बन पाएँ। तो आई होप सो कि अपॉर्चुनिटी आपके लिए हेल्पफुल होगी, अपॉर्चुनिटी आपके लिए अंडरस्टैंडेबल थी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।